मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल टेक मास्टर्स अकेडमी में स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो फ्लूइड की प्रॉपर्टी नंबर 6 है, जिसका नाम है सरफेस टेंशन, इसको हम थोड़ा डेप्थ में पढ़ेंगे एंड इसके इंपॉर्टेंट डेरिवेशन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं सरफेस टेंशन को डिफाइन करूं तो इट इज डिफाइंड एज सरफेस फोर्स acting per unit length of the film, now see, फ्री सरफेस पे जो भी सरफेस फोर्स एक्ट हो रहा है पर यूनिट लेंथ, अब वो लेंथ पर्टिकुलर जो फ्री सरफेस का है वो या तो एयर से एक्सपोज्ड है एंड नीचे में लिक्विड है। सो इट इज डिफाइंड एज द सरफेस फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑफ द सरफेस और फिल्म। इसको मैं एक और तरीके से डिफाइन कर सकता हूं। इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। ये इसका दूसरा डेफिनेशन है दैट द सरफेस एनर्जी मतलब जो वर्क सरफेस परफॉर्म कर रहा है पर यूनिट एरिया, उसको हम बोलते हैं सरफेस टेंशन, जिसको मैं सिग्मा से डिनोट कर सकता हूं। इट इज नथिंग बट सरफेस energy per unit area. Now see, energy is nothing but the work done by the surface. तो वर्क होता है फोर्स इंटू से सम डिस्प्लेसमेंट L, एंड उस पर्टिकुलर एलिमेंट की एरिया आएंगी मीटर स्क्वायर में, तो मैं L पावर 2, एरिया इज मीटर स्क्वायर, सो आई हैव टेकन L इंटू L, दैट इज L स्क्वायर। अगर मैं यहां से L कैंसिल करूं तो आता है F बाय L, which is nothing but surface force per unit length। अगर मैं इसका यूनिट वर्कआउट करूं, इसका यूनिट क्या है ना, इट्स यूनिट विल बी, फोर्स होता है न्यूटन में एंड जो सरफेस की लेंथ है वो किसमें है, मीटर में। तो ये तो हो गई इसकी बेसिक डेफिनेशन, जिसमें हमें समझा कि सरफेस टेंशन को डिफाइन कैसे करता है। अब इसका एक्चुअल कंसेप्ट समझने के लिए हमको इसका एक डायग्राम रेफर करना पड़ेगा। तो चलिए डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अब सरफेस टेंशन को थोड़ा डेप्थ में समझने के लिए मैंने यहाँ पे दो बीकर ड्रॉ किए हैं। लेट अस से इस बीकर में ये वाटर है, ये इसका फ्री सरफेस है पानी का, एंड फ्री सरफेस के ऊपर लेट अस से एयर है। मैंने इसमें दो ड्रॉपलेट लिए हैं या फिर दो मॉलिक्यूल लिए हैं, मॉलिक्यूल नंबर ए, मॉलिक्यूल नंबर बी। आप देख सकते हैं मॉलिक्यूल नंबर ए पानी के अंदर पूरा इमर्स्ड है, मॉलिक्यूल नंबर बी पानी के अंदर पार्शियली इमर्स्ड है, पार्शियली हवा में लेट अस से, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को समझने के लिए आपको दो चीज याद रखनी पड़ेगी। एक फोर्स होता है कोहेजन, एक होता है एडेशन। इसके लास्ट के लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि कोहेजन क्या होता है। कोहेजन होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम टाइप, एंड एडेशन होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट टाइप। तो सरफेस टेंशन में कौन सा फोर्स एक्ट करता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी। लेट अस से मैं मॉलिक्यूल नंबर ए की बात करूं। मॉलिक्यूल नंबर ए इट इज वेल इमर्स इन वाटर और लिक्विड। तो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है उनका जो कोहेसिव फोर्स है, मतलब उन दोनों के बीच का जो अट्रैक्शन है, तो इसके आसपास के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। Let us say this molecule A is attracted in each direction, let us say by this fashion। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, मॉलिक्यूल A को आसपास के मॉलिक्यूल्स अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं। कोई फोर्स यहां से लग रहा है, कोई फोर्स यहां से लग रहा है, कोई फोर्स ऊपर से लग रहा है, कोई फोर्स नीचे से लग रहा है। तो हो क्या रहा है, तुम्हारा मॉलिक्यूल नंबर A अब स्टेबल कंडीशन में है। दिस मॉलिक्यूल नंबर A इज इन बैलेंस स्टेट। तो यहां लिख रहा हूं मैं, इट इज इन द बैलेंस्ड स्टेट, or you can say there is a stable equilibrium, क्योंकि आपको पता है यहां से भी सेम फोर्स आ रहा, लिक्विड मॉलिक्यूल है, यहां से भी सेम फोर्स आ रहा, तो नेट फोर्स कितना हो गया, नेट फोर्स होगा 0। इसका मतलब मॉलिक्यूल नंबर ए एक स्टेबल कंडीशन में है, एक बैलेंस स्टेट में है। बट अगर मैं बात करूं मॉलिक्यूल नंबर बी की, सी मॉलिक्यूल नंबर बी आधा हवा में है, आधा पानी में है। अब हवा और पानी का जो अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसको मैं बोलूंगा एडेशन।
अगर मैं इन दोनों का एडेशन पकड़ भी लूं तो होता है निग्लिजिबल, मतलब पानी और हवा का जो एडेसिव फोर्स है वो ना के बराबर है। बट मॉलिक्यूल भी अब पार्शियली पानी के अंदर है, तो मैं क्या कर रहा हूं, हवा के जो फ्री सरफेस है उसके ऊपर का पोर्शन निग्लेक्ट कर रहा हूं। मैं लेटर से अज्यूम कर रहा हूं कि एडेशन 0 है। तो हो क्या रहा है, ये मॉलिक्यूल बी इट इज अट्रैक्टेड बाय द कोहेसिव फोर्सेस और बाय द लिक्विड मॉलिक्यूल्स विच आर बिलो इट। मतलब ये मॉलिक्यूल बी को नीचे के मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट करेंगे अपनी ओर, कुछ इस प्रकार से। So this molecule number B is under unstable equilibrium। ये एक अनस्टेबल स्टेज पे खड़ा है, तो इसको हम बोलेंगे अनबैलेंस्ड स्टेट। अब यहां पॉइंट ये है कि जो मॉलिक्यूल नंबर बी है इट इज वेल अट्रैक्टेड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, इट इज subjected to an unbalanced the normal force which is acting vertically downward. This molecule B is subjected to the unbalanced normal force, hence it will move downward. But इसकी वजह से हो क्या रहा है, इसकी वजह से आपका जो फ्री सरफेस है टॉप का, आपका जो फ्री सरफेस है उस पे टेंशन आ रहा है ड्यू टू दैट अनबैलेंस्ड नॉर्मल फोर्स। जो आपका फ्री सरफेस है टॉप का उस पे आ रहा है सरफेस टेंशन या फिर उस पे टेंसाइल फोर्स आ रहा है। सो बोलने का मतलब यह है कि सरफेस टेंशन का मतलब होता है कि फ्री सरफेस की कुछ टेंसाइल कैपेसिटी है कि कुछ वो टेंशन रेजिस्ट कर सकता है, उसको हम बोलेंगे सरफेस टेंशन। सो ये जो मॉलिक्यूल नंबर बी है इसकी वजह से फ्री सरफेस, दिस फ्री सरफेस इज सब्जेक्टेड टू सम टेंशन। अगर इसको और सिंप्लीफाइड वे में समझना है तो मैं एक केबल ले लेता हूं, एक केबल है, ये केबल को मैं यहां से फिक्स कर लेता हूं, इसको यहां से फिक्स कर लेता हूं। नाउ सरफेस टेंशन के कंसेप्ट को समझने के लिए मैं यहां पे मैकेनिक्स का प्रिंसिपल अप्लाई कर रहा हूं। लेट अस से एक केबल है, इस पे मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, लेट अस से W। इसमें यहां पे एक वेट हैंग कर दिया, तो वेट हैंग करने की वजह से क्या होगा, उस पर्टिकुलर केबल पे टेंशन आएगा, वो टेंशन आएगा इस प्रकार, दिस इज फोर्स F। तो सेम प्रोसेस यहां पे लिक्विड के साथ हो रहा है। ये जो मॉलिक्यूल नंबर बी है जिसपे एक अनबैलेंस फोर्स आ रहा है, वो तुम्हारे सरफेस पे क्या आ रहा है, वो तुम्हारा सरफेस पे लग रहा है टेंसाइल फोर्स F, दैट इज नथिंग बट अ सरफेस टेंशन। सो सरफेस टेंशन किसकी वजह से आ रहा है, सरफेस टेंशन आ रहा है एक अनबैलेंस्ड नॉर्मल फोर्स की वजह से। एंड जो प्रीडोमिनेंट फोर्स है इसमें वो है कोहेजन, क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स अपने आप में एक अट्रैक्शन क्रिएट कर रहे हैं जिसकी वजह से फ्री सरफेस पे एक तनाव आ रहा है, एक टेंशन आ रहा है, उसको हम बोलेंगे सरफेस टेंशन। अब आपका एक डाउट आएगा कि सर सरफेस टेंशन हमें प्रैक्टिकली कहां देखने मिलता है। सी सरफेस टेंशन के बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल है। जो लिक्विड मॉलिक्यूल होता है, लिक्विड मॉलिक्यूल का स्फेरिकल शेप इज ड्यू टू सरफेस टेंशन। एक चींटी या फिर जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एंट, वो एक एंट फ्री सरफेस पे क्रॉल कर सकती है, फ्री सरफेस पे मूव कर सकती है, तो वो एक बेटर एग्जांपल है सरफेस टेंशन का। अगर आप छोटी सी पिन लेते हो, उस पिन को आप फ्री सरफेस पर रख देते हो तो वो फ्री सरफेस पे तैरती है, तो ये भी एक एग्जांपल हो गया फ्री सरफेस टेंशन का। तो ये सारे बेसिक एग्जांपल है जिसमें आपको सरफेस एक टेंसाइल कैपेसिटी प्रोवाइड कर रहा है, एक टेंशन प्रोवाइड कर रहा है ताकि वो सरफेस पे पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट रेस्ट कर सके। एक और एग्जांपल है जिस अगर हमने पानी के ऊपर ऑयल रख दिया तो वो ऑयल उस पर्टिकुलर लेयर पे तैरता है या फिर फ्लोट करता है, तो वो भी एक बेटर एग्जांपल है सरफेस टेंशन का। ऑलराइट गाइस, सरफेस टेंशन को समझने के बाद अब हम समझेंगे कि एक लिक्विड ड्रॉपलेट में एक एक्सेसिव प्रेशर कितना होता है, हमको वर्कआउट करना है। सो वी हैव टू डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेस प्रेशर इंटेंसिटी इनसाइड अ ड्रॉपलेट। एक वाटर ड्रॉपलेट ले लेते हम लोग, उसको हम एनालाइज करेंगे कि उसमें प्रेशर इंटेंसिटी कितना है। तो मैंने एक लिक्विड का ड्रॉपलेट लिया, उस लिक्विड के ड्रॉपलेट को मैंने हाफ पोर्शन में डिवाइड किया, तो ये हाफ पोर्शन है, ये सेकंड हाफ पोर्शन है। उस पर्टिकुलर लिक्विड ड्रॉपलेट में जिसका शेप स्फेरिकल है, उस पे सरफेस टेंशन एक्ट होगा उसके पेरीफेरी पे, तो ये मैंने उसके पेरीफेरी पे सरफेस टेंशन मार्क कर लिया है बाय द टर्म सिग्मा। एंड इसके जो दूसरे हाफ पोर्शन पे हमने एक प्रेशर फोर्स शो किया है,
दिस इज प्रेशर फोर्स। एक्चुअली दिस डेल्टा पी इज द प्रेशर एक्टिंग ऑन दिस वाटर ड्रॉपलेट। अब स्टार्ट करने के पहले आपको मैं ये बता दूं कि एक ड्रॉपलेट के अंदर जो प्रेशर इंटेंसिटी होती है वो बाहर के एटमॉस्फेयर से ज्यादा होती है। तो जिसको आपने डेल्टा पी से डिनोट किया है। मान लीजिए डी इसका डायमीटर है ड्रॉपलेट का, और सिग्मा क्या है, सरफेस टेंशन जो उसके पेरिफेरी पे एक्ट हो रहा है। तो अगर मैं उसका फोर्स वर्कआउट करूं ड्यू टू सरफेस टेंशन, इफ आई वर्कआउट द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, या फिर मैं टेंसाइल फोर्स वर्कआउट कर रहा हूं उस सरफेस टेंशन की वजह से। आपको पता है सरफेस टेंशन क्या होता है, सिग्मा। सिग्मा इज नथिंग बट दैट फोर्स एफ डिवाइडेड बाय पर यूनिट लेंथ। तो एफ क्या हो जाएगा, एफ इज सिग्मा इंटू लेंथ। जो सरफेस टेंशन है वो उसके पेरीफेरी पे एक्ट कर रहा है, तो पेरीफेरी मतलब होगा सर्कमफ्रेंस। और उस लिक्विड ड्रॉपलेट का सर्कमफ्रेंस कितना बनता है, वो बनता है पाई डी। तो आपने एक पहला फोर्स वर्कआउट कर लिया जो कि सरफेस टेंशन की वजह से इस पर्टिकुलर ड्रॉपलेट में एक्ट हो रहा है। अब इसके स्टेप नंबर 2 में आप वर्कआउट करेंगे कि कितना फोर्स डेवलप हो रहा है इस पर्टिकुलर प्रेशर की वजह से। मतलब उस जो प्रेशर उसके अंदर एक्ट हो रहा है उस ड्रॉपलेट के अंदर, उसकी वजह से कितना प्रेशर फोर्स आ रहा है वो निकालना आपको। सी वी नो दैट प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। यहां पर प्रेशर क्या है, डेल्टा पी, जो एक एक्सेस प्रेशर है उस पर्टिकुलर फ्लूइड में एक्ट कर रहा है। तो फोर्स है एफ अपॉन एरिया होता है इसका पाई बाय 4 डी स्क्वायर। तो आप यहां से एफ का वैल्यू वर्कआउट कर सकते हैं। सो दिस एफ इज नथिंग बट डेल्टा पी इंटू पाई बाय 4 डी का स्क्वायर। ये आपका स्टेप नंबर 2। अब इसकी स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए ये दोनों फोर्सेस की वैल्यू क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी इक्वल। So as to maintain the equilibrium condition, we need to equate 1 and 2. तो अगर आप इक्वेट करते हैं 1 और 2 को, so equate 1 and 2। मैं इक्वेट क्यों कर रहा हूं, ताकि एक स्टेबिलिटी बनी रहे, वो लिक्विड ड्रॉपलेट एक स्टेबल कंडीशन में मेंटेन रहे। So we'll equate 1 and 2। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी आपकी, वो थी सिग्मा पाई इंटू डी, दैट वॉज इक्वल टू डेल्टा पी इंटू पाई बाय 4 डी का स्क्वायर। आप यहां से डी डी काट दीजिए, पाई पाई काट दीजिए, तो आपका आंसर डेल्टा पी का कितना आता है, डेल्टा पी इज इक्वल टू सी 4 यहां पे आएगा, फिर बनेगा 4 सिग्मा बाय डी। सो आपने वर्कआउट किया कि एक लिक्विड ड्रॉपलेट में कितना एक्सेस प्रेशर अंदर डेवलप होता है उसके, तो वो होता है 4 सिग्मा बाय टी। यहां पे सिग्मा क्या है, सरफेस टेंशन, डी क्या है, इसका डायमीटर। ऑलराइट, लिक्विड ड्रॉपलेट का प्रेशर इंटेंसिटी वर्कआउट करने के बाद अब हम केस 2 पे बढ़ते हैं, जिसमें हमको सोप बबल का एक्सेस प्रेशर इंटेंसिटी जो उसके अंदर में डेवलप हो सकता है वो वर्कआउट करना है। सो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हम लोगों ने एक सोप बबल लिया है, एक सोप की फिल्म ली है स्फेरिकल शेप की, उस पर भी सरफेस टेंशन एक्ट हो रहा है। तो सबसे पहले स्टेप में मैं वर्कआउट करूंगा कि फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन कितना होता है। अब एक ध्यान देना, अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो कोई भी एक सोप बबल 2 फिल्म तैयार करता है, एक इनसाइड एक आउटसाइड। द सोप बबल हैज 2 फिल्म्स which is inside as well as outside the bubble। तो उसकी एक फिल्म जो कि अंदर में है और वो एयर के कांटेक्ट में, एक फिल्म बाहर में है जो कि एयर के कांटेक्ट में। सो इसमें जब आप फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन वर्कआउट करेंगे तो ध्यान देना आपको यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 क्यों, क्योंकि यहां पर 2 फिल्म तैयार हो रही है इस पर्टिकुलर सोप बबल में। सोप बबल अंदर से हॉलो होता है, हॉलो होने की वजह से अंदर की एयर और फिल्म का कांटेक्ट, बाहर में एयर और फिल्म का कांटेक्ट, इसलिए मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। सो इट इज 2 सिग्मा इंटू पाई डी। बिकॉज मुझे पता है सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस फोर्स पर यूनिट लेंथ। यहां पे लेंथ क्या है, यहां पे लेंथ है 2 पाई डी, तो एफ क्या बनता है, सिग्मा इंटू 2 पाई डी। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सोप बबल में 2 फिल्म्स बनती है, 2 फिल्म बनने की वजह से 2 पेरीफेरी डेवलप होंगी, तो इट इज मल्टीप्लाई बाय 2। सो दिस एफ, वी गॉट द वैल्यू ऑफ एफ से इक्वेशन नंबर 1।
अब इसके स्टेप नंबर 2 में जो उस पर प्रेशर फोर्स एक्ट हो रहा है उसका वैल्यू निकालेंगे। सी हमको पता है प्रेशर फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय द एरिया। इसका प्रेशर कितना है, इसका प्रेशर है डेल्टा पी एंड उस सोप बबल का एरिया कितना है, दैट इज पाई बाय 4 डी का स्क्वायर। यहाँ पे एरिया चेंज नहीं होने वाला, दैट विल बी पाई बाय 4 डी स्क्वायर बिकॉज वो स्फेरिकल शेप में है। सो डेल्टा, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। Now to maintain the stability, to maintain the equilibrium condition, we need to equate these two forces. The net force must be 0. So equate 1 and 2. अगर मैंने equate किया तो कितना आता है 2 sigma pi d that must be equal to delta p into pi by 4 d का स्क्वायर। यहाँ पे d और pi will get cancel, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे डेल्टा पी की वैल्यू कितनी आती है, वो आती है 8 सिग्मा बाय डी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है गेट पॉइंट ऑफ व्यू से, एमपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड इसका डेरिवेशंस आपको पूछते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम में, तो ये आपके लिए दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो आज के टॉपिक में हमने डिस्कस किया कि सरफेस टेंशन क्या होता है एंड सरफेस टेंशन कितना एक्ट होता है ड्रॉपलेट में या फिर सोप बबल में, या फिर आप बोल सकते हैं कि कितना प्रेशर इंटेंसिटी एक्ट होता है लिक्विड ड्रॉपलेट में या फिर सोप बबल में। इसके नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कैपिलरिटी के बारे में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।